सबसे बात करी, भाई आपने कोई एक्शन नहीं किया। कोई एक्शन नहीं। इतनी बड़ी घटना हो गई, लोकल थानेदार में पूरी कोई एक्शन नहीं। जाए किसके पास में? सरकार नाम की चीज़ नहीं है। ये आम बात हो कि सरकार नाम की चीज़ नहीं है। वो ऐसा माहौल बन गया, उसका फ़ायदा जो मिलना चाहिए पहले भय था लोगों का, हमारी मॉनिटरिंग थी, सब समाप्त हो गई है। इस कारण लोग क्या उनको निकाल देते हैं, दवाओं के पैसे खर्च कराते हैं। दवाइयाँ है नहीं हमारे पास, मंगाए बाजार से मंगा लेते हैं। लोग जेल में बैठ गए। बात ये सच बोल रहे प्राइम मिनिस्टर और गृह मंत्री, हमने दे दिया इसलिए, दे तो देते हैं, देना ही पड़ता है, पर इसलिए भाई हो सकता है कोई अंतर्राष्ट्रीय एंगल हो इसके अंदर। मेरी बात का क्या निष्कर्ष निकालोगे आप पत्रकार लोगों को? बताओ कि मैंने कहा तो क्यों कहा होगा। हाईवेज पे दुकान नहीं खुलेगी शराब की, 8 बंद दुकानें बंद होगी, और मैंने उनको लागू भी करने का प्रयास किया। मेरे पास खबर है कि 12 दिन हो गए नरेश मीणा को, तो मैंने मेरा धर्म समझा कि मैं कम से कम, एक नौजवान है, उनके कम से कम 11-12 दिन होना बहुत बड़ी बात होती है। तो मैंने फिर ट्वीट किया, मैं क्या सरकार को चाहिए बातचीत करके इनको उठवाए। एक तो मैं अभी मैं जाके आया हूँ उदयपुर, डूंगरपुर, चित्तौड़, भीलवाड़ा, और वहाँ से अजमेर के जाके आ गया वहाँ पर अजमेर होते हुए। तो मुझे सब जगह जो हालात नज़र आए हैं, एक तो मैं उस पर आपको भी ब्रीफ करूँ, पर मुख्य मुझे आज बुलाने का मकसद 2 है। एक तो कपासन में जो घटना हुई है वो एक अलग तरह की घटना है, अलग तरह की घटना है, जहाँ पर जो एक सुहेल माली करके हैं, उनको जो वहाँ के बड़ी माफियाओं ने पीटा है बिना कोई कारण के। वो सोशल मीडिया पे खाली वहाँ के स्थानीय एमएलए ने वादा किया था कि पानी लाने का तालाब है, उनको याद दिलाया खाली 2 बार। तो वो या उनके परिवार के लोग, वो खुद तो मेरा नाम नहीं आया, और कहते हैं कि परिवार में कुछ लोग ऐसे थे जिन्होंने भीलवाड़ा के लोग आए बड़ी माफिया के, और दोनों पैरों में 25 फ्रैक्चर कर दिए। अब वो जो है उसको उधर फिर ले गए हैं, अहमदाबाद ले गए। अभी मैंने डॉक्टर से बात करी, डॉक्टर से बात की मैंने, और अहमदाबाद के अंदर बाकी तो मैंने बात की है डीजी पुलिस से, एसपी से, कलेक्टर से, सबसे बात करी, भाई आपने कोई एक्शन नहीं किया। कोई एक्शन नहीं। इतनी बड़ी घटना हो गई, लोकल थानेदार में पूरी कोई एक्शन नहीं, इलाज का कोई पता ही नहीं। अरे ऐसे मौके पर कम से कम ये अनाउंस करते हैं कि हम इलाज फ्री करवाएंगे। 6 महीने फंड से कुछ पैसे दे देते, गरीब परिवार है, रोन लग के वहाँ स्टेज पर आकर की पत्नी और बहन वगैरह आई थी। तो कहने का मतलब ऐसी ऐसी घटनाएं हो जाए, वो कुछ नहीं हो, कुछ भी नहीं हो, एक्शन में नहीं सरकार की तरफ से। बाकी तो रेप की घटनाएं तो इतनी मैंने सुनी वहाँ पर, कोई तो कहते हुए शर्म आती है, 2 महीने के बच्चे का रेप उसके बाप ने कर दिया, वो अलग घटना है, उसको तो एक अलग ढंग से देखते हैं कि ये क्या हो रहा समाज के अंदर। और बाकी 9 साल का, 15 साल का, 12 साल के बच्चों के तो इतने रेप हो रहे हैं जगह जगह, और कोई सब पकड़े नहीं जा रहे। मैं जाके उदयपुर के अंदर अस्पताल में मिल के आए बच्ची से जिसका रेप हुआ बांसवाड़ा के अंदर, उनकी भी शिकायत। तो कोई कार्रवाई तो हो जिससे भय पैदा हो, तो बाकी जगह नहीं रेप हुए। अगर आप इकबाल कायम कर दें सरकार अपना खुद का और पुलिस प्रशासन का, तो घटना रुक सकती है। देखिए घटना तो हर सरकार में होती होगी, होती भी है, सब हम जानते हैं, पर सरकार का अगर इकबाल हो, पुलिस का डर भय हो, तो फिर फर्क पड़ता है लोगों के अंदर, भाई पता नहीं हमारा क्या होगा। बड़ी माफिया खुली छूट है, रेप की घटनाएं अपना बढ़ती जा रही है। तो कहने का मतलब कोई क्राइम तो बढ़ते जा रहा है। डकैती जयपुर में चैनें खींची जा रही है, डकैती हो जाती है यहाँ पर दुकानदारों के यहाँ पर,
तो चारों ओर जो है हाहाकार मच गया है। और 5 जिले में जाकर आया हूँ। नसीराबाद, अजमेर में गया था 4 दिन पहले, इसलिए मैं नसीराबाद होकर आ गया। अजमेर प्रॉपर वगैरह नहीं गया मैं, पर 5 जिले के मैंने देखे हैं। सब जगह मीडिया वाले मिल गए थे नसीराबाद में, आ गए थे वहाँ से। सब जगह स्थिति ऐसी बन रही है कि लोग जाए किसके पास में, सरकार नाम की चीज़ नहीं है। ये आम बात हो कि सरकार नाम की चीज़ नहीं है। ये इस प्रकार से मैं बातें सुन के आया हूँ सब जगह। तो मैंने मेरा फर्ज समझा कि क्योंकि मैं कन्हैयालाल जी के परिवार से मिल के आया था, वो घटना भी मैं आपसे शेयर करूं। बाकी तो किसानों की फसलें तबाह हो रही है, वर्षा ज़्यादा हो गई, सड़कें टूटी फूटी पड़ी है सब जगह। आज जाकर मैं कालवाड़ की तरफ, मैंने देखा होगा ट्वीट मैंने किया है भी। अभी मैं गया 5-7 दिन पहले मुख्यमंत्री के इलाके का, क्या दुर्गति सड़कों की है। कोई रिपेयर का, अरे टेम्परेरी रिपेयर भी नहीं हो रही है। टेम्परेरी रिपेयर भी कर दूँ, कम से कम आवागमन हो जाए। लोगों ने मुझे रोका रास्ते में, कहा था जब 15 मिनट में आने में 2-2.5 घंटा लग रहा है, ट्रैफिक जाम लग रहा था। तो चारों ओर जो है सरकार अब खोती जा रही है अपनी पकड़। इसलिए आज देखिए आपकी पेमेंट नहीं हो रहा। जो दूध वालों को 5 रुपये देते थे हम प्रति लीटर, 9 महीने हो गए। वो लोग बोले थे पिछली बार का मुआवजा भी बाकी फसलों का, वो भी नहीं मिल पा रहा है। नरेगा कहते मजदूरों की संख्या कम कर दी और ऊपर से मजदूरों को पेमेंट नहीं होता है लंबे अच्छे महीने। वो तो गरीब लोग हैं बेचारे। तो बिजली कनेक्शन नहीं हो रहे, सब बातें एक साथ समझ लिया आपने। बाकी जो टीचर नहीं है, ये तो शिकायतें आम होती रहती है हमेशा। डॉक्टर नहीं है वहाँ पर, चिरंजीवी योजना को कमज़ोर कर दिया। और मैं सभी को पूछता हूँ, कल मैंने पूछा बीरवाड़ा के अंदर 50 पत्रकार मित्र बैठे होंगे, मैं बताओ बीमा 5 लाख का है 25 लाख का है? तो 5 लाख का है। अब आप बताइए, आपको मैंने पूछा पिछली बार, बीमा 25 लाख आज भी है। आम जनता में चला गया कि आयुष्मान भारत लगा दिया और 5 लाख का बीमा हो गया। वो ऐसा माहौल बन गया, उसका फ़ायदा जो मिलना चाहिए पहले भय था लोगों का, हमारी मॉनिटरिंग थी, सब समाप्त हो गई है। इस कारण लोग क्या उनको निकाल देते हैं, दवाओं के पैसे खर्च कराते हैं। दवाइयाँ हैं नहीं हमारे पास, मंगाए बाजार से मंगा लेते हैं। तो इस प्रकार से दवाइयाँ नहीं है, उनका लाइन लगती लंबी टेस्ट के लिए भी। क्योंकि जब प्राइवेट सेक्टर वाले अगर RGH बंद कर दिया है, तो भीड़ वो पड़ने की सरकारी अस्पताल के अंदर, ये अलग से इश्यू बन गया राजस्थान के अंदर, चारों बन गए। इसलिए मैंने कहा कि मैं कम से कम आप लोगों को मैं आगे शेयर करूं कि मैं किस प्रकार से कर सकता हूँ। अब मैं आता हूँ आपके उसमें कन्हैयालाल वाला मामला। कन्हैयालाल वाला मामला बड़ा संगीन मामला है। आपको मैंने बुलाने का मकसद मेरे वो भी था कि देखिए, पिछली बार याद होगा आपको कि मैंने आपको 17 जुलाई को आए थे, अमित शाह जी आए थे गृह मंत्री जयपुर में। तब मैंने ट्वीट किया था कि भाई क्या कारण है कि जो कन्हैयालाल का मर्डर हुआ लगभग 3 साल में आए, 3 साल, और 3 साल में अभी तक भी NIA कुछ नहीं कर पाया। हमारे वक्त में 2 घंटे में हमने 2 या 3 घंटे में मुलजिम पकड़ ली। हमने पैकेज दे दिया उनके घर पे, 2 नौकरी दे दी, 51 लाख दे दिए उनको मुआवजा, जो पहला इतिहास में आज़ादी के बाद में पहली बार इतना बड़ा मुआवजा किसी को मिला था। और क्या कारण है कि NIA केस को आगे नहीं बढ़ा पा रही। और मैंने दावा किया है कि शायद अगर हमारे पास केस होता तो 6 महीने 8 महीने में फैसला हो जाता, या तो आजीवन कारावास होती या फांसी की सजा होती। तो संगीन केस है। हिंदू मुस्लिम होता तो मैं नहीं देखता हूँ, मैं देखता हूँ कि
किसने हिंसा की है, किसने मर्डर किया है। मेरे लिए मानवता, इंसान ने ज़्यादा मुद्दा रहता है। ये बीजेपी RSS वाले जात धर्म देख करके फिर कार्रवाई करते हैं। और मैं मांग लगातार कर रहा हूँ, 2 मुसलमान लोग थे जो बीजेपी कार्यकर्ता हैं, और मैं बताना चाहूँगा आपको, ये जो है बीजेपी के कार्यकर्ताओं की ये बीजेपी कार्यकर्ताओं की फोटो है, जो ये कटारिया साहब खड़े हैं, और ये मुख्य आरोपी है, मुख्य आरोपी है, ठीक है, मुख्य आरोपी है और कटारिया साहब खड़े हैं। अच्छा, जॉइनिंग कराने वाली फ़ोटो भी है, और इस्तकबाल कर रहे हैं, बाहर जाके आए होंगे, हज वज करके आए होंगे। उसका रियाज अतारी नाम है, उसका मुख्य आरोपी नाम, वो भी इसके अंदर बता रहे हैं। तो कहने का मतलब ये, फ़ोटो होना एक अलग बात है। फ़ोटो तो कई बार कैमरा के खड़ा हो जाता, कई बार कहीं पे भी। मैं उसकी खाली फ़ोटो पर नहीं जा रहा हूँ, मैं गुलाब कटारिया के साथ फ़ोटो होना सब कुछ नहीं है। पर जब उनको कोई केस में अरेस्ट किया गया तो छुड़वाने वाले बीजेपी के लोग ही थे, फ़ोन करके थाने के अंदर, भाई हमारे कार्यकर्ता को छोड़िए, आप केस मत बनाओ। तो तमाम तरह से जॉइनिंग, फ़ोटो या छुड़वाने थाने से तमाम सबको मालूम है कार्यकर्ता बीजेपी के, मुख्य आरोपी वही था। और उसके बाद बताइए आप 3 साल हो गए, कुछ नहीं हो रहा है। कल मैं उनकी जाके घर वालों से मिला, वो कहने के साहब कि हम खुद समझ नहीं पा रहे हैं कि आज 3 साल होने आए हैं, हमें न्याय कब मिलेगा, न्याय कब मिलेगा। बच्चे ने कहा साहब कि मेरे बयान टुकड़े में हुए हैं 2-3 बार, वो बयान पूरे नहीं हुए। 167 लोग बयान होने थे, 166 लोगों के, 15-20 लोगों के बयान हुए अभी तक, सिर्फ 15-20 लोग। और तीसरी बात उन्होंने कही, जो एक मुख्य गवाह था जिसको ब्रेन हेमरेज हो गया बाद में, वो घबरा गया, पता नहीं मेरा क्या होगा, मुझे भी याद है। पर ये मैं भूल गया कि मैंने डॉक्टर की टीम भेजी थी, उन्होंने याद दिलाई कल, सब आपने डॉक्टर की टीम भेजी थी बचाने के लिए उसको जयपुर से, और बच गया वो। बयान देने की स्थिति में है, बयान लेने वाला कोई हो, बयान देने की स्थिति में है, फिर बयान कोई नहीं ले रहा है। और सबसे बड़ी बात, मेरी पत्नी ने कहा, सब कई लोगों ने हमें अप्रोच किया कि आपके तो 5 लाख ही मिले हमें। तो मैंने कहा भी कैसे कैसे, हमें 51 लाख मिले हैं, तो हम 5 लाख कैसे कर देंगे। कल मैंने मीडिया को कहा उदयपुर में, हमारे हार का एक कारण ये भी था, अगर प्रधानमंत्री और गृह मंत्री और पूरी बीजेपी बोले हिंदू कन्नड़ा के परिवार को 5 लाख रुपए, तो मुसलमान एक था मोबिलिटी हुई 50 लाख रुपए। लोगों जहन में बैठ गई बात, ये सच बोल रहे प्राइम मिनिस्टर और गृह मंत्री, हिंदू को दिए 5 लाख, जो उसका कत्ल कर दिया, उसका सिर काट दिया तलवार से, और दिया 50 लाख, मुसलमान को दे दिया 50 लाख। बात फैल गई। मुझे अच्छे से लोग मिले चुनाव के बाद में कि रहो तुम अच्छी बात नहीं थी, रहो तो कौन समझा किसको कि 50 लाख की शुरुआत उन्होंने वहीं से करी थी। कहने का मतलब ये स्थिति है। और आज 3 साल में NIA गृह मंत्रालय की एजेंसी है, केस उसी रात ले लिया हमसे, रात को ही केस ले लिया जिस दिन घटना है। ऐसा बहुत कम होता है, हमने दे दिया, इसलिए दे तो देते हैं, देना ही पड़ता है, पर इसलिए भाई हो सकता है कोई अंतर्राष्ट्रीय एंगल हो इसके अंदर। हम कोई नहीं बोले भाई ठीक है हम कॉपरेट करेंगे आपको। आज 3 साल बाद कुछ नहीं हुआ। तो प्रधानमंत्री जी आ रहे परसों 25 को, मैंने कहा इससे अच्छा मौका कब आएगा। जब गृह मंत्री आए तो मैंने कहा, मुझे उम्मीद थी कम से कम 2 लफ्ज़ बोलेंगे कि भाई हम इसको मैं चेक करवाऊँगा, NIA केस क्यों नहीं बढ़ा पा रही है। मतलब मैं ये तो कह सकते थे भाई मैं खुद पता करूँगा, लापरवाही हुई आपकी खुद की हुई है नहीं हुई है,
हम कुछ नहीं करना चाहता आपको, पर एनआईए की एजेंसीज आपकी है, आप जवाब दे सकते थे भाई कि इसमें मैं मालूम करता हूँ। कोई एक शब्द नहीं बोले जयपुर के अंदर वो। और प्रधानमंत्री जी दो ही हैं, गृह मंत्री और नंबर 2 और नंबर 1। और नंबर 1 को जब आए रहे वो, तो मैंने कहा उनसे बात करती, उनको पहुँचाते, ट्वीट कर देंगे, टैग कर देंगे। जमाना पीएमओ वो सब देखता आजकल तो वो क्या कहते देखते हैं, कहते क्या है वो अलग बात है, करते क्या बोले वो देखना है। न्याय तो मिले, क्या बीतती उस परिवार पर। और ये कैसे ऐसा जो छत्तीसगढ़ में हिंदू मुस्लिम कोई हो, सिख ईसाई हो, कोई हो, सबके जेल में भी इतनी बड़ी घटना राजस्थान हुई थी। कम से कम ऐसी घटनाओं पे तत्काल कार्रवाई हो, कड़ी कार्रवाई हो, सजा मिले, तो फ्यूचर में कोई हिम्मत तो नहीं करे। और क्या होता है, घटना होगी वो तो। ये मेरा निवेदन था, मैंने कहा मैं आपसे शेयर करूं, तो इसलिए मैंने कहा मैं आपको बुला के बात करूं। हेलो साहब, आपने एक बड़ी बात की है, क्या आपका मतलब है कि मैं हमेशा बड़ी बात ही कहता हूँ। जो आरोपी है जो बीजेपी कार्यकर्ता, आपका क्या मतलब है कि जो आरोपी है वो बीजेपी कार्यकर्ता है, इसलिए उनको सजा नहीं होगी ना? आप क्या समझे मेरी बात, आप क्या समझे सर? आपने 2 बार, आप अगर आप ईमानदारी बताओ कि मेरी बात का आप क्या निष्कर्ष निकालोगे पत्रकार के रूप में? मेरी बात का क्या निष्कर्ष निकालोगे आप पत्रकार के रूप में? बताओ कि मैंने कहा तो क्यों कहा होगा, आप बताइए ना। आप बताओ, मैं वही बात कह रहा हूँ कि भाई बीजेपी कार्यकर्ता है, ये आज अगर हिंदू मुसलमान की बात करते हैं, और जब मान लीजिए इनको उनके कार्यकर्ता नहीं होते मान लो, तो अभी तक वो क्या बोलते हैं, बोल क्यों नहीं रहे? मैं हाँ, आपने जो कहा उसका जवाब ये है, ये बात मैं कल कह चुका हूँ लेवल में, ये रहस्य बना हुआ है, ये रहस्य है। आपका जवाब आना चाहिए इसमें, ये रहस्य है। इतनी बड़ी घटना हो जाए, कोई मामूली घटना नहीं है, कोई कार्रवाई नहीं हो, 166 गवाह, 15 लोगों के गवाह हो, तो कोई रहस्य होगा। इसका मतलब बचा रहे नहीं बचा रहे, मैं मेरे मुंह से क्यों कहूँ? आप खुद अंदाज लगा लीजिए कि इनके दिल में क्या होगा। या बचने के लिए कहीं आरोप लग जाएगा, सजा हो गई तो। और मीडिया भी जो है, मीडिया की जो स्थिति देश में बन गई है, उसके कारण से मीडिया भी खुद के नहीं लिख रहा कि बीजेपी कार्यकर्ता थे। मैं खुद आरोप लगा रहा हूँ, जब से घटना हुई है मैंने नहीं देखा कि मीडिया में लिखा हुआ कि मैंने आरोप लगाया कि दोनों बीजेपी कार्यकर्ता थे। ये आपकी स्थिति खुद की है, आपकी आपकी क्या कहते हैं, आपका दोष नहीं है, मैं दोष नहीं दे रहा हूँ आपको। एनआईए को जब आपने जांच देने की बात की थी, तब आपने ये मुद्दा नहीं उठाया था कि ये जो फोटोज हैं ये बीजेपी के कार्यकर्ता हैं? तो रात की बात है भाई, ये तो बात है जो जिस दिन घटना माइक क्या मैं माइक के पानी इतना गंभीरता से बात सुन रहा हूँ कि माइक की जगह पानी दे रहा हूँ भाई। तो बता रहा था आपको कि अगर रात की जिस दिन घटना हुई है उस दिन थोड़ी मालूम था हम लोगों को, ये तो वहीं की जनता ने बताया ना हम लोगों को। तो रात को ही ले लिया, कैसे उन्होंने ले लिया, कैसे बात बताइए। कांग्रेस सरकार गिराने के जो आरोप आपने लगाए थे वो कोर्ट में फर्जी साबित हुए, उस पर आप क्या कहेंगे? कौन सा सरकार गिराने के आरोप जो आपके द्वारा लगाए गए थे 2020 में, वो कोर्ट में फर्जी साबित हुए, उस पर आप क्या कहेंगे? देखा पढ़ा क्या ऑर्डर आपने? हाँ जी सर, बताइए कौन बता दीजिए। कॉपी में बताने की क्या ये बताओ ना कॉपी कहाँ, ये तो बता भी कोर्ट ने FIR पेश कर दी है। देखा आपने, समझती हो क्यों क्या होता है? सर ये कितना समझ में आया कि कोर्ट ने ऐसा कहा कि ऐसे सत्ता कोई प्रूफ्स नहीं मिले? इतना ही समझ में आएगा तो कैसे काम करेगा भाई? तो नहीं पता क्या बनी है। सवाल किया है
क्या आप समझाऊंगा, इसीलिए सवाल किया है। प्लीज आप आइए मेरे पास में, अपन बैठ के बात करते, मैं पूरी बात समझा दूंगा आपको। गहलोत हम सब समझना चाहते हैं कि सर सर एक सवाल ये है, कोरोना काल में जब ये वो केस है, वो आप जो कह रही है ना, वो केस नहीं हुआ है। वो खाली जो ACP है, वो तो जो एक केस और है उसी के अंदर, कल उसको दे देगी, FIR दे देगी। FIR देने से केस कभी समाप्त नहीं होता है, क्रिमिनल केस जो है, ये गए थे वहाँ, मेरे ख्याल से गए होंगे, मुझे पता नहीं। कोई भी जाता हाई कोर्ट के अंदर 482 के अंदर 482 में, अगर हाई कोर्ट पेश कर दे FIR को तब तो अलग बात है। और उससे क्या संबंध है? वो तो फिजिकल, एक तो प्रैक्टिकल होता है, एक थ्योरेटिकल होता है। वो जो पूरा जो एपिसोड है सरकार गिराने का, वो थ्योरेटिकल नहीं, फिजिको प्रैक्टिकल है। जब प्रैक्टिकल में काम हो जाए, प्रैक्टिकल में और थ्योरेटिकल में फ़र्क होता है। देखो उसका भी रूप में लीजिए, वो पूरा जो कांड हुआ था वो प्रैक्टिकल हो गया है। सर आपको कब पता चला ये फोटो के बारे में? फोटो के बारे में आपको कब पता चला? ये तो मालूम पड़ रहा था, सेकंड में मालूम पड़ रहा था। मैं क्या मैं बता दूंगा पहले आपको, आपने आया उस दिन बता दूंगा पहले भी आपको। सर एक मंदसौर का एक लड़का था आसिफ, वो भीलवाड़ा एक मेले में आया और बैल खरीदे उसने। वो गाड़ी में लेकर जा रहा था, तो बीच रास्ते में कुछ लोगों ने रुकवाया। परिवार का ये आरोप है कि लिंचिंग में उसकी मौत हुई, मॉब लिंचिंग में, और वो उस लड़के की मौत हो गई। वो बैल लेकर जा रहा था मेले से, तो जो भीड़ आई अचानक, एक भाई तो उसका भाग गया जंगल में छुपा, वो भीड़ से बचकर, और उस आसिफ की मौत हो गई। राजस्थान के भीलवाड़ा की ये घटना है। वो घटना कल मेरे ध्यान में आई है। कल मुझसे मिले माइनॉरिटी के साथी लोग, मैंने वहाँ बात की है ये पता लगाने के लिए। मेरे जो निर्देशता नेता को मैंने कहा है पूरे तहकीकात में जाओ कि वास्तव में वास्तविकता क्या है, इनको जो घटना घटित हुई है। मुझे बताया गया कि एक आदमी की बात की गई थी, आप बात कर रहे हैं 2 आदमी की। एक भाग गया, एक वो मुझे नहीं मालूम, एक की बात की गई कि वो जो उनको भ्रम था कोई ये गाय का कोई ले आ रहे हैं, तो मैं क्या कह रहा हूँ, मैं मालूम कर रहा हूँ। सर मेरा एक सवाल है, राइजिंग राजस्थान में कुल 38 लाख करोड़ की एग्रीमेंट हुई और 4 लाख करोड़ की जमीन धरातल पर है, ऐसा सरकार का कहना है। ना तो 35 लाख करोड़ का लिस्ट आई और ना ही 4 लाख करोड़ की। क्या आप उस लिस्ट को सार्वजनिक करा पाएंगे? और ऐसा भी सुनने में आया है कि राइजिंग राजस्थान की आड़ में लैंड अलॉटमेंट का एक बहुत बड़ा खेल चला है। देखिए, तो मैंने उस वक्त ही कहा था आपको कि ये 32 लाख 36 लाख करोड़ की बातें करते हैं, प्रैक्टिकली संभव नहीं होता है। और मैंने उदाहरण भी दिए थे गुजरात के भी और राजस्थान के भी। अगर 15% 20% आ जाए तब भी इन्वेस्ट में आने लग गया है, ये होता है। अब ये जो बातें फिगर दे रहे हैं, जो प्रोफाइल में इन्होंने कैंपेन किया था विदेशों में जा करके, तो इनकी ड्यूटी में मॉरल ड्यूटी है कि उसको जो हाई प्रोफाइल में ले गए थे कैंपेन, उसी ढंग से आपके क्वेश्चन का जवाब दे सरकार कि भाई वास्तविकता इतनी ज़मीन दी है, ये कहीं आएगी, इनका टाइमिंग ये है, ये हमसे वादा किया। ये बात मेरे को तो जानकारी नहीं है, पर राइजिंग राजस्थान का अपना अलग प्रोफाइल इन्होंने बना दिया था। करोड़ों रुपये खर्च किए गए विज्ञापनों में भी, दौरों में भी, और जो कहा गया वो कहीं ज़मीन में दिख नहीं रहा मुझे। कंपनियों के नाम नहीं बता रहे, कंपनियों के नाम नहीं आ रहे। मेरा ये सवाल था कि कल आपने नरेश मीणा के लिए लिखा आपने अपने सोशल मीडिया अकाउंट पे, वो काफ़ी दिनों से भूख हड़ताल किए हुए हैं और झालावाड़ क्षेत्र में 30-35 साल से वसुंधरा जी और उनके लड़के विधायक और सांसद रहे हैं। आप कहेंगे क्या वसुंधरा जी को कि वो सरकार को कह के 50 लाख मुआवजे दिलवाएं, जैसा वो कार्य नरेश? देखिए, बात है, मेरा तो ताल्लुक इस बात से है कि वो क्या नाम था MP MLA आदमी छत्तीसगढ़ मर गए, पूरा नाम गुरुशरण छाबड़ा, पूरा गुरुशरण छाबड़ा। हाँ, गुरुशरण छाबड़ा जी बीजेपी विधायक रहे हुए थे। वो व्यक्ति शराबबंदी को लेकर आंदोलन करते थे, शायद आपको मालूम होगा कि लोगों को। और जब मैं था मुख्यमंत्री तब भी उन्होंने आंदोलन किए थे, तो मैं 2 बार गया अस्पताल
मनाया, पटाया, मांगे मानी, कुछ किया और ख़त्म करवा दिया। आप हंसी क्यों आ रही है? तो वो आंदोलन ख़त्म करवाएं और हमने वादे भी किए उनसे कि भाई हाईवेज पे दुकान नहीं खुलेगी शराब की, 8 बंद दुकानें बंद होगी, और मैंने उनको लागू भी करने का प्रयास किया। वो खुश भी हुए, फिर वापस बैठ गए वो। फिर मैं गया उनके बाद में, लेकिन मैं एग्रीमेंट किया। कहने का मतलब डेमोक्रेसी के अंदर भूख हड़ताल करना, उपवास करना, धरना देना, प्रदर्शन करना, ये आम बात है, होनी भी चाहिए। सरकार का ध्यान आकर्षित होता है। उस केस के अंदर 2 बार तो मैं गया, फिर वो मेरे पास आया था, मैं तो आगे धरना भी बैठ रहा हूँ, उपवास में बैठ रहा हूँ भूख हड़ताल पे। तो मैंने उनको समझाया कि अब मैं नहीं हूँ, अब मैं नहीं हूँ। समझाया मैंने कहा मैं नहीं हूँ अब, पर आपको ये नहीं बैठना चाहिए। राज जो है हमारा तो है नहीं, अब आप बैठोगे तो कोई पता नहीं आपका, कोई उठाएगा कि नहीं उठाएगा मुझे पता नहीं है। तो वो थोड़े थे उनके दिमाग में, बैठ गए जाके, कोई मिलने नहीं गया उनसे। सरकार बीजेपी की थी, मिलने गया नहीं। तो एक जगह मैं 10-12 दिन हो गए मेरे ख्याल से, एक मैं टी की बैठक में गया था, वहाँ मुझे राठौड़ साहब मिल गए जो मंत्री थे उस सरकार में। तो मैंने कहा वो छाबड़ा साहब आपके एमएलए रहे हुए हैं, इतने दिन से वो हड़ताल पर है। अरे मैं भी गया नहीं पहले कि मैं भाई अभी अपन को मना किया, तब भी बैठ गए हैं, तो देखते हैं कि क्या कौन जाने। वो कहेंगे मैं जाऊँगा, कहेंगे राजनीति करने, फिर आ गए। तो मैं नहीं गया था, उनको मैंने कहा, और फिर मैंने कहा, फिर मैं खुद चला गया मिलने के लिए। मैं मिलने गया, काफ़ी लंबी बातचीत करी, मैं समझाइश करी। मैं को देखो ये इस सरकार की इसकी पॉलिसी अलग है, हमारी पॉलिसी अलग थी। हम शराबबंदी के पक्ष में होते हुए शराबबंदी नहीं कर पा रहे, मान लो, पर ये जो शराबबंदी के पक्ष में ही नहीं, तो आप क्यों बिना मतलब आप हड़ताल कर रहे हो? और आप इतने दिन हो गए आपको, क्यों करके मैंने समझाया काफ़ी। वो थोड़ा कि मैं विचार करूँगा। मैं आया नेक्स्ट डे या एक दिन छोड़ के, तो वो उनकी स्थिति बिगड़ गई। फिर अफवाह चली साहब उनको तो एयर एम्बुलेंस से ले आ रहे हैं, वहाँ मैदान था में कहीं ले आ रहे थे, और पता नहीं उस वक्त कई खबर आ रही थी, ले आ रहे थे, एक दिन ले आ रहे थे कि पहले वो कॉलेज हो गए थे, उस अफवाह चल रही थी और वो चले गए दुनिया से। तो जब कल मेरे पास खबर आई कि 12 दिन हो गए नरेश मीणा को, तो मैंने मेरा धर्म समझा कि मैं कम से कम, एक नौजवान है, उनके कम से कम 11-12 दिन होना बहुत बड़ी बात होती है। तो मैंने फिर ट्वीट किया, मैं क्या सरकार को चाहिए बातचीत करके इनको उठवाए, ये बात मैंने कही। तो आप कब जाएंगे मिलने नरेश मीणा से? नरेश मीणा से आप मिलने कब जाएंगे? मैं जा रहा हूँ कल अहमदाबाद सुल माली से मिलने के लिए। एक सवाल सर है कि जो कोर्ट का फैसला आया है, उसके बाद भी आप अभी अपने स्टैंड पर कायम है कि सरकार गिराने की साजिश की गई थी? सरकार गिरने की साजिश के ऊपर जो आपका पहले स्टैंड था, अभी भी वही है क्या? मेरा प्रैक्टिकल कोई काम हो जाए तो उसके बाद में प्रैक्टिकली होता है, वो थ्योरेटिकल नहीं था, प्रैक्टिकल था। क्या रहा सर ये गलत का दावा है कि उनके कार्यकाल में प्रैक्टिकल बदल सकता है क्या? आप कह रहे हैं कोई दुर्घटना हो गई है तो दुर्घटना हो गई है, दुर्घटना हुई है, क्यों? ये गहलोत साहब सवाल ये है इधर कि आपने पूरे राजस्थान में घूम रहे हैं, अदरनाथ सरकार की इकबाल नाम की कोई चीज़ नहीं है जैसा आप महसूस कर रहे हैं, पर कांग्रेस क्या 2 साल बीत गया, 3 साल और बीतने का इंतजार कर रहा है क्या? जनता के साथ कंधा से कंधा मिलाकर सरकार के खिलाफ क्यों नहीं उतर रही है? 2 साल तो बीत गए सरकार की, क्या आप 3 साल और बीतने की इंतजार कर रहे हैं क्या आप? ना प्रदेश कांग्रेस कमेटी लगातार आंदोलन कर रही है, जिलों में, ब्लॉक में। इस आपके जयपुर में मीडिया वाले जो हैं वो नहीं छाप रहे हैं, आपके मीडिया वाले जो है वो, बात सुनिए, जयपुर में देखिए, बात सुनिए, उसमें भी पॉलिटिक्स होती है। जो खबर जयपुर में छपती है वो छप जाती है बीकानेर के अंदर छप जाती है।
कोटा में छप जाती है। आप समझो बात को, मजबूरी मालिकों की भी है। मेरे मुँह से क्यों क्या सवाल हो तुम तो? सर बीजेपी सरकार का दावा है कि उनके कार्यकाल में एक भी भर्ती का पेपर लीक नहीं हुआ, जबकि अभी रोज देख रहा हूँ, आज उत्तराखंड में हो गया सुबह। जबकि पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकार में मुख्यमंत्री के पीएसओ तक संलिप्त थे। इस पर आप क्या कहेंगे? देखो पीएसओ वो मेरे 80 पीएसओ है। वो पीएसओ कभी देखा आपने मेरे साथ में? फुट लगा दी उसकी। क्या होता है? अच्छा एक बात बताइए, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये भी निकाली है कि सीएमओ का कितना बड़ा इकबाल है कि उसका एक पीएस समझ लो, कर्मचारी समझ लो, सिक्योरिटी सीएम सिक्योरिटी का, उसको पेपर खरीदना पड़ता है। इसका मतलब क्या हुआ? क्या बताइए? अगर मान लो सीएमओ और वो डील देता तो खरीदना क्यों पड़ता? तो ऐसे ही उसकी नौकरी लग जाती। इतना इकबाल रखिए आप हमारे सीएमओ का, और नौकरी लगी नहीं उसकी, और हमने उसकी मदद भी नहीं की। नौकरी कहाँ लगी उसकी? वही मेरे ख्याल वो टेस्ट में फेल हो गया। मेडिकल में पहले देखे कोई तो कहाँ, तो मेडिकल में फेल हो गया तो ये पास हमने नहीं करवाया उसको। सब आप भजनलाल को बार बार सुझाव देते रहते हैं कि थोड़ा अधिकारियों पे कंट्रोल करिए, काम काज करिए। कई बार आपने सुझाव भी दिया अपने अनुभव के आधार पर। क्या उनकी समझ में कुछ आ रहा है या नहीं आ रहा? और कल प्रधानमंत्री जी आ रहे हैं, क्या कहना चाहिए, क्या डिमांड रहेगी सर आपकी? देखिए मैं सुझाव दे रहा हूँ, इसका भी आप मीनिंग निकालिएगा। मीनिंग निकालो इसका। मैं सुझाव क्यों दे रहा हूँ? पहली बार बना एक व्यक्ति नौजवान है, वो चांस मिलना चाहिए, वो कामयाब हो, हम अपने अनुभव के नाम उनको दें। जो मैं बोलता हूँ एक प्रकार से, अगर मैंने कल कहा वहाँ भीलवाड़ा के अंदर, तो भाई अगर उनके जो सलाहकार हैं उनको चाहिए जो मैं बातें बोली है, लैपटॉप उनके सामने रख करके वो सुनाए उनको कि मैंने क्या क्या कहा है। तो हो सकता है कि कुछ बात ऐसी हो जो उनके समझ में आए और वो इकबाल काम करने में आगे बढ़े। क्या भाई? कल प्रधानमंत्री जी भी आ रहे हैं, कुछ कहना चाहेंगे? 25 तारीख ये तो कहा कन्हैया लाल, आप पहुंचो मेरी बात को। बाकी मैं क्या कहूँ बताओ? मानगढ़ पहाड़ी आ रहे हैं वो बाड़पड़ में, कहना ही चाहूँगा आप मानगढ़ पहाड़ी पे आए थे, मैं भी आपके साथ बैठा था वहाँ पर मंच पे। आप आए थे पूरी तैयारी के साथ में आए थे। हमारे चीफ सेक्रेटरी बात करी आप उषा शर्मा से, पूरी बात समझ ली ज़मीन के बारे में, और सब तैयारी कर दी थी कि मुझे इस राष्ट्रीय स्मारक घोषित करना है इसको। और उस दिन राष्ट्रीय स्मारक घोषित नहीं किया रात को, उन सात दोपहर को नहीं किया। मैं मांग करूंगा उनसे कि मानगढ़ का जो पहाड़ी है उसको आदिवासियों का जो त्याग बलिदान हुआ है उसको लेकर राष्ट्रीय स्मारक घोषित करे, ये मैं कहना चाहूँगा। मैं जान दे रहा हूँ, भाग दे रहा हूँ, यही हूँ मैं। आपने सर सरकार की कई नाकामियों को गिनाया, आरएसएस से लेके बीजेपी, अमित शाह, मोदी तक को आपने हर किसी को लपेटा है। तो सर मेरा आपसे बस एक क्वेश्चन होगा, एज अपोजिशन आपने नाकामियों को गिनाया, बहुत अच्छी बात है, लेकिन सर सरकार ने जो अच्छे काम किया है, जैसे कल से सर जीएसटी दर काफी वो कम कर दिया गया है, व्हीकल पे 10% की कटौती वो की गई है। इसके अलावा गुड एंड गुड्स पे भी जितने भी सामान है उस पर भी टैक्स में कमी आई है। तो सर आप सरकार की तारीफ में क्या कहना चाहेंगे, मैं ये जानना चाहता हूँ। देखिए आपका क्वेश्चन बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। आप जो है एक दुकानदार माल का कीमत जो है 100 का 150 कर दे, फिर वापस कम कर दे, 20 रुपये कम कर दी हूँ। दूसरी मैं जो कहना चाहूँगा मुख्य बात यह है कि देखिए ये पहल जो हुई है जीएसटी की, ये यूपीए गवर्नमेंट की है। हमारे वक्त में मैं था मुख्यमंत्री उस वक्त में, प्रणब मुखर्जी थे इसके वित्त मंत्री थे, तब इसका एक स्लैब थी, इसकी एक स्लैब मुख्य रूप। फिर हो सकता 2 हो जाती कि सारे टैक्स जितने ये 28 है 30 है वो आ जाओ 18 पे आ जाओ, और अगर 12 है तो उसको 18 पे ले आओ, तो कम से कम ये तकलीफ नहीं हो किसी को भी, और चोरी नहीं हो, ना टैक्सी चोरी हो, ना कोई तंग करे दुकानदारों को, व्यापारियों को। ये दिमाग में था जहाँ तक मैं समझ पाया। तो बाद में जो 28
18, 12 पता नहीं क्या क्या कर दिया। बहुत तकलीफ 5 जो भी है, तो बहुत तकलीफ बहुत लोगों को हुई कि जो जेल चले गए हैं तो परेशानी बहुत हुई है। अब इन्होंने एक अटेम्प्ट किया है तो उसके परिणाम देखते हैं। कितने लोग, बात सुनिए, कितने लोग, मैं ये कहना चाहूँगा कि ये तो हमारी शिकायत है इनसे कि जब हमारे नेता राहुल गांधी वो जब कहता है कि नोटबंदी में देखिए तकलीफ लोगों को होगी तो समझ में आती नहीं है। वो जो कहते हैं कोरोना की मार आपको बहुत बड़ी पड़ सकती है, जो देश दुनिया से वो जानकारी प्राप्त करते हैं तभी तो कहते हैं वो समझ में आया नहीं और सेकेंड वेव में लोग मर गए। ऐसे कितने किस्से हुए हैं जो राहुल गांधी ने पहले सरकार को वार्न किया और वो इन्होंने समय पर नहीं किया। जातिगत जनगणना की बात करी, पहले इतना ऐसे सब काम लिए गए थे खिलाफ में, अल्टीमेटली जातिगत जनगणना का फैसला उनको करना पड़ा। जीएसटी बारे में गब्बर सिंह टैक्स है, जब बोलते थे गब्बर सिंह टैक्स है, क्यों बोलते थे वो? अल्टीमेटली गब्बर सिंह टैक्स को उन्होंने मेरे ख्याल से कोशिश की है कि इसको इम्प्रूव करें। तो ये जो नेता प्रतिपक्ष होता है इस देश के अंदर, दुर्भाग्य से सरकार जो है विपक्षी पार्टियों को दुश्मन मानती है। मेरा मानना अभी भी समय है मोदी जी कि आप जो जितनी विपक्षी पार्टियाँ देश में विपक्षी पार्टियाँ हैं उनको दुश्मन नहीं समझें आप लोग, क्योंकि वो बोलते हैं तो क्या बोलते हैं, पब्लिक की जो भावना होती है रिप्रेजेंट करते हैं उनको, और अगर वो भावना अगर आती है तो आप इम्प्रूवमेंट करेंगे, फ़ायदा किसी को, जनता को ही होगा। ये मेरा मानना है। थैंक यू सर। पुलिस लगातार पिट रही है, अलवर में पुलिस पिटी, लगातार पुलिस पर कार्रवाई हो रही है, पुलिस पिट रही है। बजरी माफिया ने मार दिया टोंक के अंदर। आप जो कह रहे हो मैं उन्हें समर्थन कर रहा हूँ, ये तो मैं कह रहा हूँ आपको। पूरे एक बार खत्म हो रहा है, क्यों हो रहा है? जब पिटेगी तो एक बार खत्म हो गया होगा। बिहार चुनाव में आप बिहार गए थे, बिहार चुनाव कुछ कहेंगे? राजस्थान तक रखो भैया मुझे।